हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राम ट्रेडर में। तो गाइज आज बात करेंगे कि P2P ट्रेडिंग क्या होती है और P2P हम कैसे करें, अपने डॉलर कैसे सेल करें। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, पूरा वीडियो देखे। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो कहीं आपके साथ स्कैम ना हो जाए, कहीं आपके पैसे कहीं रुक ना जाए बीच में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखे आप। तो P2P ट्रेडिंग क्या होता है? बेसिकली P2P का मतलब ये होता है पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। पीयर टू पीयर का मतलब ये होता है कि डॉलर तो यहाँ बेच नहीं सकते और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी परमिशन भी नहीं दी है इस क्रिप्टो करेंसी को। तो ये एक तरह से इलीगल तो नहीं है, लेकिन आप P2P कर सकते हो। ऐसे लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है, कह सकते बीच में। अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक। और अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हो, बाइनेंस पे कुछ पैसे कमाते हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप जो इनकम टैक्स के जो ITR के बनाए हुए रूल्स है, उस हिसाब से आप अगर उससे ज़्यादा इनकम करते हो तो उनको आपको एक बार बताना पड़ेगा, ITR फाइल करनी पड़ेगी। तो ITR फाइल कैसे करते हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको एक नया वीडियो बना के दे दूंगा कि ITR कौन से फॉर्म की फाइल होगी और कैसे होगी। तो ऐसा है कि अगर आप भाई, इनकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतने पैसे आप कमा सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आप कहीं से भी कमाते हो, जैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, बाइनेंस हो, बाइनेंस की जरूरी नहीं है, कोई और से भी आप पैसे कमाते हो, तो वो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, जिसके लिए ITR फाइल करनी पड़ती है। तो ITR फाइल करनी पड़ेगी आपको अगर आप पैसे कमा रहे हो इसे। और आपका मुनाफा ये शायद होता है 2.5 लाख होता है। अगर 2.5 लाख ऐसा कुछ है, उससे ऊपर आप कमाते हो तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। तो ITR फाइल कैसे करते हैं, कौन से फॉर्म में करते हैं, वो मैं सब आपको बता दूंगा। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना। ITR, ये तो बात हो गई कि ये लीगल है या इलीगल है। तो ये लीगल है, अगर आप कमाते हो तो आप ITR फॉर्म भर दो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमाते हो तो आप GST भर दो, इसमें क्या है। अगर GST नहीं भरोगे, ITR नहीं भरोगे और आपके बैंक में लेन देन होते हैं, अगर पैसे आते हैं, तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। मुश्किल कैसे हो सकती है? आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने पैसे कहाँ से कमाए। आप उनको ये भी नहीं बता सकते कि मैंने बाइनेंस से कमाई है, क्योंकि आपके पास ना तो ITR फाइल की हुई थी, ना आपने GST भरी है। अगर आप पैसे बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हो तो ITR फाइल भी करें और GST भी भरे। ITR फाइल करने का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आप जो टैक्स भरते हो तो एक तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है, और दूसरी बात उसका रिटर्न भी आ जाता है। आप इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो एक फॉर्म भर दोगे तो आपको उसका कुछ प्रतिशत रिटर्न भी आ जाएगा, आपके पास वापस कर देगी गवर्नमेंट। तो अब मैं बताता हूँ इसके अंदर स्कैम भी होते हैं। आखिर कैसे स्कैम होते हैं, स्कैमर को कैसे पता चले अपन के स्कैमर है। पहले तो यहाँ पर आप जाओगे वॉलेट के अंदर, तो वॉलेट पे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा विड्रॉ का। आपको वॉलेट किसमें जाना, स्पोर्ट्स या फंडिंग में नहीं जाना, सीधा ओवरव्यू में जाके यहाँ पर एक विड्रॉ का ऑप्शन है, इस पर दबाना है। हालांकि ये मेरा अकाउंट, मैं सिर्फ इस अकाउंट को वीडियो पर्पज़ के लिए ही यूज़ करता हूँ, बाकी मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट दूसरा है। अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी मेरे को भी बनाने होंगे वो मैं उस अकाउंट में बनाऊँगा। तो देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट विड्रॉ मेथड, उसमें पहले नंबर पे आ जाएगा P2P। तो आपको इसके ऊपर दबाना है। P2P पे जैसे दबाओगे, यहाँ पर आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। आपको अगर खरीदना है, कैसे खरीदे, तो कमेंट कर दो, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं सेल करने। तो पहला तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो ये जिनके पीछे ये देखो एक मेडल टाइप बनाया हुआ है, ये क्या है, ये सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट है। ये इसको बाइनेंस ने खुद ने वेरीफाई किया है। इसका भी वेरीफाई का प्रोसेस होता है बहुत सारा, इनके ITR सब भरी हुई, मतलब ये ट्रस्टेड पर्सन है। तो अभी 90.95 के रेट से बिक रही है। अगर आपको इनसे खरीदना है तो ये बढ़िया रेट मिल जाएगा, ये स्कैम भी नहीं होगा। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो कि भाई मेरे को डॉलर थोड़े महंगे चाहिए, तो भी आप इससे थोड़े महंगे, तो इसके लिए आपको फिल्टर करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर वेरीफाइड मर्चेंट लिखा हुआ है, इसको
ऑफ कर देना और कंफर्म कर देना। तो आप देखोगे, ये देखो 93 आ गया, $1 93 की रेट में जा रहा है। तो ये थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा है। अगर आपके पास प्राइस कम है तो आप इसमें अमाउंट भी डाल सकते हो कि भाई मेरे पास 2000 का ही बेचना मेरे को, तो ये 2000 का बिक जाएगा। 93.2.21 200 से लेकर 4000 तक, आप 2000 से लेकर 4000 तक बेच सकते हो। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि भाई आप कोई वेरीफाइड मर्चेंट है उसको ही बेचे। और दूसरी बात, आपको ऐसे मर्चेंट से बेचना है तो या तो ऑनलाइन होगा, उसके नीचे यहाँ ग्रीन डॉट होगा, या तो उससे बेचना है। और उसकी ट्रेड रेट देखनी, जैसे ये है साया ट्रेडर, इसकी देखो ट्रेड 119 ट्रेड इसने लिए, 98.40% इसकी सक्सेस हुई है। अब 2% कोई कैंसिल हो गई होगी किसी कारण, इतनी इसकी सक्सेस रेट है। और 100% लोगों ने इसको थम्स अप दिया है, मतलब लाइक किया और सही पॉजिटिव इसको रिस्पॉन्स दिया है। तो आप ऐसे सेल कर सकते हो। बाकी प्रोसेस कुछ नहीं, सेल पे दबाना है, जितने लिखना है उसको लिख के प्लेस ऑर्डर कर देना। दूसरी बात, आपको उसी अकाउंट में लेने हैं जिस अकाउंट से आपने बाइनेंस का अकाउंट बना रखा है। जैसे आपने बाइनेंस का अकाउंट आपके खुद के नाम से बना रखा है, आपका नाम XYZ है, तो आपका बैंक अकाउंट या फिर UPI जिससे भी आप पेमेंट लेना चाहते हो, पेमेंट मेथड भी बहुत सारे हैं, बैंक का अकाउंट है, डायरेक्ट बैंक है, UPI है, UPI लाइट है, कहीं से भी आप पेमेंट ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये पेमेंट इतने सारे मेथड है पेमेंट के, आप इनमें से किसी में भी ले सकते हो। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि आपको वही अकाउंट लिंक होना चाहिए, या उसी अकाउंट में आपको पैसे लेने हैं जिस अकाउंट का बाइनेंस बना हुआ है। बाइनेंस अकाउंट जिस नाम से बना हुआ है उसी के अंदर ही आपको पेमेंट लेना है। बाकी अगर आप दूसरे अकाउंट से लोगे, किसी ट्रेडर को बोलोगे भाई मैं इस अकाउंट से लेना चाहता हूँ, तो फिर वो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उसने आपके ऊपर वो भाई रिपोर्ट कर दिया उसने, तो बाइनेंस आपका अकाउंट फ्रीज भी कर सकता है। बाइनेंस सिक्योरिटी के मामले में बहुत तगड़ा है, तो आप ये बात गलती से भी मत करना कि दूसरे अकाउंट से मैं कर दूंगा। बाकी स्कैमर, आप स्कैमर का ध्यान रखना है। यहाँ स्कैम, क्योंकि ब्लैक मनी को वाइट मनी यहीं से किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई स्कैमर, आपको पहले तो उससे मोबाइल नंबर ले लेने हैं। ट्रेड प्लेस करने से पहले ही उसको बोल देना मेरे को मोबाइल नंबर दो, और हो सके तो अगर वो दे तो आप डिमांड भी कर सकते हो आधार कार्ड या पैन कार्ड का। और ध्यान